बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और नक्शे पर एक लाइन खींचे और कहें अमेरिका मेरा है। हो सकता है लेकिन यही कुछ ट्रंप ने किया है और उन्होंने कहा अब ने हमस मेरी है तस्वीर वगैरह जारी कर दी और उसके बाद शोर मच गया। फिर उसने अमान को धमकी दे दी कि मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। फिर ये इस तरह की बातें जो है वो सामने आना शुरू हुई। इसे जो है अमेरिका की ख्वाहिश रही है कि वो आपने हमस पर किसी न किसी तरीके से कब्ज़ा कर ले। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तो 40-45 साल पुरानी, जब अभी वो सियासत में नए नए आए थे, उस वक्त की ख्वाहिश है कि वो आपने हमस पर कब्ज़ा कर लें। गो अभी तक वो आपने हमस के किसी 1 इंच पर भी काबिज़ नहीं है। और ये मैं आपको वसूख से बात कह सकता हूँ कि उनके कोई जहाज़ जो है आपने हमस में मौजूद नहीं है। दूर दूर खड़े हैं, नज़दीक भी नहीं आते हैं। हाँ, वो लोगों को ज़रूर कहते हैं कि आपने हमस से अपनी तिजारत करें, मैं आपकी इंश्योरेंस करने को तैयार हूँ, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। जो भी आता है वो ईरान के हाथों मार खाता है। तो अभी आपने हमस को एक नक्शे पर दिखाकर उसको अमरीकी इलाका करार दे दिया गया। कुछ देर के बाद ये कह दिया जाएगा कि ये उन्होंने मज़ाक के तौर पर कहा था, लेकिन ये उसके दिल की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस खलीज फ़ारस को, जिसको आपने हमस अब हम सब लोग इस नाम से जानते हैं, पर कब्ज़ा कर लिया जाए। दुनिया की अहम तरीन तजारती गुज़र जो पूरी दुनिया का तकरीबन 25% तजारती फ्यूल जो है वो लेकर यहाँ से जहाज़ आते और जाते हैं। उस पर कब्ज़े की ख्वाहिश बहुत अरसा तक बहुत सारे ममालिक के पास रही, लेकिन हज़ारों सालों से ये आबनाए या ये गुज़रगाह, या जिसको अगर हम कहें तो अरब का मशरिक़ और ईरान का मग़रिब, ये समंदर जो है ये हमेशा से ईरान के कंट्रोल में रहा है और आज भी है। काज़िम गरीबाबादी ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि ये नक्शे पर तस्वीर खींचने से आपने हमस किसी की नहीं होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी पूरी ताकत और पूरा ज़ोर लगा लिया। 40 दिन की जंग एक दफ़ा और 20 दिन की एक दफ़ा लड़ ली। इसके बावजूद उसके अपने इंटरसेप्टर्स कम हुए, उसकी अपनी ताकत जो है मजमूई ताकत वो कम हुई। कमज़ोरी दिखाना शुरू हुआ अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर। अभी साउथ कोरिया से उसने हाथ खींच लिया है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मशक़ें नहीं कर सकता, मेरी शुमाली कोरिया के साथ दोस्ती होने जा रही है, क्योंकि जो पहले सबसे बड़ा दुश्मन था शुमाली कोरिया, अब उसके साथ दोस्ती की पींगें सिर्फ इसलिए बढ़ाई जा रही है कि नई जंग जो है अमेरिका अब अफोर्ड नहीं करता है। इसके बावजूद आपने हरमज़ की रट से बाहर भी नहीं निकल रहा है और ब्लॉकेट कर रखा है ईरान का। ईरान की तजारती पाबंदियाँ जो हैं उनको मज़ीद सख्त किया गया है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पर बैन लगाया गया है, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात ईरान पर लगाए जा रहे हैं। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपने हरमज़ पर कंट्रोल आज भी ईरान का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान के, मैंने आपसे कहा था कि कुछ देर के बाद वजाहत भी आ जाएगी, आ भी गई। और उन्होंने कहा कि मैंने तो कंट्रोल के हवाले से कहा कि ये अमरीकी इलाका है। किसी इलाके को इस तरह नक्शे पे खींच कर ये कह देना कि ये मेरा इलाका है, उससे उसका इलाका नहीं बन जाएगा। ये हम पहले बादशाहों के ज़माने में सुना करते थे कि उसने नक्शे के ऊपर वो चाकू लगाया और उस पर लाइन खींच दी और कहा कि आज के बाद ये मेरा इलाका है। तो इस तरह का मामला जो है अब नहीं है। अब आपको जंग लड़ना पड़ेगी और तवील जंग लड़ना पड़ेगी। एक ऐसी जंग जिसके सिर्फ 250 दिनों के अंदर अंदर आपके मरीज़ जो है ख़ुदकुशियाँ करने पर आ गए हैं। सिर्फ 250 दिन के अंदर आपका दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है ज़ख्मी होकर ग्रीस की किसी बंदरगाह पर मरम्मती काम करवा रहा है। इस जंग में अब तक अमेरिका अपना सब कुछ हार चुका है और जीतना क्या चाहता है आपने हमस, जिसके पानियों में वो मौजूद नहीं है। ये इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। जहाँ जहाँ इनको अपनी हिफाजत नज़र आती है, वहाँ वहाँ छुपे दुबके खड़े हैं इसके जहाज़ और इंटरसेप्ट भी कर रहे होंगे, ईरानी मिसाइल्स को रोक भी रहे होंगे। लेकिन ईरान ने ये साबित किया है कि आपने हरमज़ के पानियों पर इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का है। और अगर कोई दूसरा मुल्क इस पे जो है कब्ज़ा करना चाहेगा तो उसको ईरान के साथ एक लंबी जंग जो है लड़ना पड़ेगी। और ये जंग जो है वो फिर ईरान फ़ैसला करेगा उसका कि वो कितनी लंबी होगी। ये कोई जंग छोटी जंग नहीं होगी, बड़ी जंग होगी। और इस जंग के नताइज जो हैं वो पूरी दुनिया को असरअंदाज होंगे। पहले भी आप देख लें, आपने हमज़ वाली जंग जो है, ईरान अमेरिका जंग, उसमें पहले भी यही मामला जो है नज़र आता है कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई। पूरी दुनिया की
فیول جو ہے اس کی پرائسز اوپر گئیں، اسٹاک مارکیٹس نیچے گئیں۔ جب بھی کوئی جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، جس سے اب افیکٹ جو کہ گلوبل ولیج ہے پوری دنیا اس پر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوا۔ ہمارا بھی پیٹرول روز کے روز بڑھ رہا ہے، ابھی 2 دنوں میں 9 روپے شاید کچھ پیسے جو ہے پیٹرول بڑھا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ وہی کشیدگی ہے جو آپ نے حمص میں آج کے دن تک موجود ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا قبضہ نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خام خیالی ہے۔ یہ کبھی خاک پر قبضہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ مریض اتاریں گے، پھر کردوں کے ساتھ مل کر انہوں نے زمینی کارروائیوں کی جو ہے وہ بات چلائی کہ کسی طرح سے زمینی کارروائی ایران کے خلاف شروع کی جائے۔ جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو اپنا ہی اڈہ خالی کر کے عراق میں، جو کہ 30 ستمبر تک خالی ہونا ہے، اگلے ماہ کی 30 تک وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا شوشہ یا ایک نئی شدنی جو ہے وہ یہ چھوڑ دی کہ آپ نے حمص اس کا علاقہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تصویر بھی جاری کر دی۔ یہ تصویر اس وقت لوگوں کے موضوع بحث بھی ہے۔ میں بھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک خوابوں کی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی گلوری جو ہے وہ اتنی گلوریفائڈ ہو گئی ہے کہ وہ اگر دنیا میں کہیں گے کہ یہ نقشہ یہ ملک اٹھا کے اس طرف رکھ دو تو وہ ملک اس طرف رکھ دیا جائے گا۔ یہی شاید انہوں نے آپ نے حمص کے بارے میں سوچا تھا۔ اصل میں جو وینزویلا والا انسیڈنٹ تھا، جس میں وہاں کے صدر کو صدارتی محل سے ملکہ سمیت اٹھا کر وہ اپنے ملک لے گئے، اس کے بعد ان کا خیال میں یہ تھا کہ دنیا کے جس مرضی ملک کو چاہیں وہ اسی طرح رون سکتے ہیں۔ ایرانیوں نے الٹا اس کی سپر پاوری کو رون دیا، ایرانیوں نے ان کی طاقت کو رون دیا۔ اور یہ آج جو ہم ابراہم لنکن کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں، یہ تو وہ خبریں ہیں جو باہر آ گئیں، جو نہیں آ سکیں وہ باقی جہاز بھی موجود ہیں، جہاں پر مریض جو ہیں مایوسی کا شکار ہیں۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر فوجی اڈے جو ہے تباہی کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز بتاتے ہیں کہ ان اڈوں پر ایران نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ایران جس پر پچھلے 45-48 سال سے پابندیاں ہیں، وہ ایران جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس پہ پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ فوجیوں کو تنخواہ دے سکے، وہ ایران اتنے دنوں سے امریکہ جیسی سپر پاور کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ اب آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر نقشے پر تصویر کھینچیں، ٹویٹ سوشل پہ خبر چلائیں، جو مرضی کریں۔ آپ نے حمص پہلے بھی ایران کے تھے، آپ نے حمص آج بھی ایران کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ صدیوں سے ایران کی رہی ہے، یہ ایران کی ہی رہے گی۔ دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے حمص سے تجارت کو جاری رکھنا ہے تو پھر ایران کے ساتھ مل کر ہی ممکن ہے۔ دھمکا کر، دھاندلی سے، نقشے پہ تصویریں بنانے سے یہ آپ نے حمص کسی کی پلیٹ میں نہیں جائے گی، یہ آپ نے حمص ایران کے پاس ہی رہے گی۔ اس معاملے میں مرنے مارنے پر تلے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ڈیفینڈنگ لائن ہے۔ جس دن انہوں نے اس سے پیچھے ہٹے ایران، جس دن اس سے پیچھے ہٹا ایران، ایران نہیں رہے گا۔ بات ذہن میں رکھیے، خلیج فارس ہی ایران کی اصل سرحد ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔